नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर भाजपा ने एकनाथ शिंदे का डिमोशन तो करवा दिया और डिप्टी सीएम की शपथ भी दिलवा दी, लेकिन गृह मंत्रालय उन्हें नहीं मिलेगा। आज संपादकीय के इस एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने टीवी इंटरव्यू में ये ऐलान कर दिया है, ये साफ साफ कह दिया है कि जो गृह मंत्रालय है वो हम अपने पास ही रखेंगे। अब एकनाथ शिंदे के पास क्या रास्ता रह गया है, एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, इस रणनीति पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत जी, एकनाथ शिंदे के पास क्या अब कोई रास्ता रह गया है, कोई चारा रह गया है? देखिए, बात चारे की या कोई रास्ते की नहीं है। बात दरअसल इतनी सी है कि गृह विभाग की मेन लड़ाई थी, सारा झगड़ा गृह विभाग का था। ये जो आपने 10-12 दिन का पूरा एपिसोड देखा है महाराष्ट्र में, ये एपिसोड ये दिखाता है कि एकनाथ शिंदे प्रेशर बना रहे थे और वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि कम से कम गृह विभाग उनको दिया जाए। अब उनकी पार्टी के तमाम विधायकों ने उनसे कहा कि देखिए, सरकार में शामिल होना चाहिए। आपको याद होगा, उदय सामंत ने भी यही बयान दिया कि अगर आप सच पूछिए तो हमारे दबाव की वजह से वो जा रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे दबाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और शपथ ग्रहण की तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं, दर्शकों को हमने लगातार दिखाई हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के चेहरे पर मायूसी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देवेंद्र फडणवीस एक टीवी इंटरव्यू में, एक बड़े न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये बात कहते हैं कि गृह विभाग तो हमेशा हमारे पास रहा है, जब हम मुख्यमंत्री थे तब भी, जब हम डिप्टी सीएम थे तब भी, और गृह विभाग हम कैसे छोड़ सकते हैं। और हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि संवाद का मामला है। हम भाजपा में हैं तो हमारा संवाद अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बेहतर होगा। ये कोरा बहाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि एकनाथ शिंदे को गृह विभाग देना ही नहीं था। अब गृह विभाग देना क्यों नहीं? देखिए, आप भी ये जानती हैं और दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि गृह विभाग किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। वो कोई कैसे छोड़ सकता है? अभी झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, वहां भी गृह विभाग हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा है। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो फिर गृह विभाग कैसे उसको दे दिया जाए जो सहयोगी दल है? तो गृह विभाग एकनाथ शिंदे को मिलने के कोई संकेत नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर गृह विभाग नहीं मिल रहा है तो मिल क्या रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे को मिल क्या रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, एकनाथ शिंदे के विधायकों ने यह दबाव क्यों बनाया कि हम भाजपा के साथ जाएं? वो चाहते तो छोड़ सकते थे, गठबंधन अलग हो जाते। लेकिन आप जानती हैं, ईडी भी है, सीबीआई भी है और एकनाथ शिंदे के तमाम विधायक उन कुचक्रों में भी फंसे हुए हैं। मेरी बात अशोक वानखड़े जी से भी हो रही थी, उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई कि इसी वजह से एकनाथ शिंदे के ज़्यादातर विधायक दबाव में आ गए और उन्होंने ये सोचा कि नहीं, गठबंधन में रहने में ही फ़ायदा है। और एक दूसरी बड़ी बात यह भी है अवंतिका, जब सत्ता मिलती है ना, तो सत्ता कोई बड़ी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है और एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी यही स्थिति है। अब गृह विभाग नहीं मिला, ये तो एक बात हो गई। अब उससे बड़ा खतरा है एकनाथ शिंदे के लिए। खतरा क्या है? जैसा कि हमने बार बार जिक्र किया कि 13 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी ना कभी रहे और आज वो शिंदे के विधायक हैं। दूसरा, ईडी और सीबीआई का भी खतरा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ना टूट जाए, ये बड़ा सवाल है। अजीत पवार की पार्टी ना टूट जाए, क्योंकि मुझे याद है अक्टूबर 2024, इसी साल अक्टूबर में 1 अक्टूबर को अमित शाह ने एक बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि 2024 के चुनाव में महायुति की सरकार बनेगी। महायुति की सरकार बन गई। फिर उन्होंने कहा कि 2029 में बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी शिंदे और अजीत दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। 132 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज है और आंकड़ा 145 का छूना है। हालांकि मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगले 6 महीने में ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी हासिल कर लेगी। अब वो कैसे करेगी वो बीजेपी जाने। लेकिन महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो शिंदे और अजीत के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अपनी पार्टी तोड़कर आए, अलग शिवसेना उन्होंने बनाई और सिंबल, पार्टी का नाम दोनों ले लिया। अब यहाँ पर उनका डिमोशन हो गया, सीएम हुआ करते थे, डिप्टी सीएम हो गए। इसके बाद उन्हें मंत्रालय, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरीके से एकनाथ शिंदे पर अलग ही प्रेशर है और साथ ही राजनीति में उनका दिन पर दिन डिमोशन होता जा रहा है, क्योंकि अब मंत्रालय भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब देखिए, उनको कोई ना कोई विभाग तो दिया ही जाएगा, कोई ना कोई विभाग मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे उद्योग मंत्री बनकर काम करेंगे? क्या एकनाथ शिंदे परिवहन मंत्री बनकर काम करेंगे या सामाजिक न्याय में खुश हो जाएंगे? क्योंकि संकेत जो दिख रहे हैं अवंतिका, वो संकेत ये हैं कि महाराष्ट्र में वित्त विभाग
अजीत पवार के पास जाएगा और अजीत पवार ने इसके लिए पूरे अपने कील कांटे दुरुस्त कर लिए हैं। देखिए, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में बड़ा फर्क है। अजीत पवार का तय है कि उनको डिप्टी सीएम ही बनना है, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और मैं तो वो तस्वीरें देख रहा था जब मुख्यमंत्री के दफ्तर में, उनके केबिन में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को कार्यभार ग्रहण करा रहे हैं। देवेंद्र कुर्सी पर बैठ रहे हैं और एकनाथ शिंदे की कुर्सी किनारे लगी हुई है। राजनीति में ये पल बड़े गजब के होते हैं। सियासत में जब आप ये देखते हैं ना, तो सियासत का कुछ पता नहीं है, कब कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री है, कब कौन विपक्ष में चला जाएगा। तो एकनाथ शिंदे के साथ वही सब देखने को मिल रहा है। और एकनाथ शिंदे ने जो पूरी दौड़ भाग लगाई, दिल्ली से लेकर मुंबई, फिर सतारा चले गए, फिर ठाणे में बैठे रहे, ये जो पूरा आपने एपिसोड देखा ना, ये आप ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े संकेत हैं। और आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी पार्टियां बचा लें, सत्ता तो दूर की बात है, मंत्री विभाग ये सब बात की बातें हैं, अपनी पार्टियां बचा लें, अपने 57 विधायक और अपने 41 विधायक ये बचा ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो संकेत महाराष्ट्र की राजनीति के हैं वो ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र में खुद को दुगनी रफ्तार से मजबूत करने की कोशिश करेगी। क्योंकि तो नहीं, मेरा यहाँ पर यह भी सवाल है कि आपने जैसा कहा कि शायद पार्टी बचा लें, बड़ी बात है, तो क्या भाजपा इनकी पार्टी तोड़कर इनके विधायक अपने पाले में ले आएगी या फिर कुछ और बड़ा हो सकता है? कोई इसमें बड़ी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें तो 132 विधायक उसके हैं, 5 निर्दलीय उसके साथ है, 137, यानी उसको टोटल 8 से 9 विधायक चाहिए। तो 8 से 9 विधायक का खेल करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला। अभी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हम सहयोगियों को साथ लेकर चल रहे हैं, अजीत पवार को भी साथ लेकर चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे को भी साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन पार्टियां खतरे में आएंगी, बिल्कुल खतरे में आएंगी। क्योंकि अगर आप वो देखिए, अमित शाह बयान दे रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि हम 2029 में अपने दम पर सरकार बनाएंगे, हमें किसी सहयोगी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पार्टियां हैं तमाम, इनकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत, प्रासंगिकता बचती नहीं है फिर। तो मैं आपसे बस यही बात कहूँगा कि विभाग कौन सा मिलेगा, अजीत पवार का तो पता चल रहा है। अच्छा, इन लोगों के सामने भी चैलेंज है। एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक हैं, मंत्री बनाने हैं 10। अजीत पवार के पास विधायक है 41, मंत्री बनाने हैं 9। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, किसको इग्नोर करेंगे? अच्छा, उसमें भी अभी आपको झगड़ा दिखेगा। उसमें भी आपको एक बात बता रहा हूं, दर्शकों को भी बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है कि अब्दुल सत्तार को मंत्री मत बनाइए, उदय सामंत को मत बनाइए, दीपक केसरकर को मत बनाइए, और एकनाथ शिंदे, इन तीनों को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी अब विभागों के बंटवारे में, मंत्री बनाने में भी झगड़ा होने वाला है। फडणवीस तो कह रहे हैं कि 16 दिसंबर के पहले पहले हम सारे मंत्री बना डालेंगे। अब मोटे तौर पर 10 दिन बचे हैं, अब 10 दिन में देखना है क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये बात बिल्कुल साफ है कि विभागों के बंटवारे में भी झगड़ा होगा। और महाराष्ट्र में जो लोग सोच रहे थे कि नतीजे आ गए हैं, अब इलेक्शन खत्म हो गया है, पूरी तरीके से शांति है, सरकार अच्छे से चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। संकेत ऐसे हैं कि महाराष्ट्र में घमासान लगातार देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल, यानी कि महाराष्ट्र में अभी तक सीएम फेस फाइनल नहीं था, सीएम फेस फाइनल हो गया, शपथ हो गई, तो लोगों को लगा था कि अब महाराष्ट्र एक तरीके से निपट गया। लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बाकी हैं जिसमें बहुत कुछ होना है और इससे बहुत सारी खबरें भी सामने आएंगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि एक लाइन भी है कि संकेत और संदेश, इनसे ही चुनाव चला है, इनसे ही चुनाव चलते हैं। संकेत महाराष्ट्र से आ रहे हैं, संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में और भी लोग जान सके। फिलहाल के लिए नमस्कार।